अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है माज़ अहमद सिद्दीकी और मैं अपने YouTube चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आप 35 दिनों के अंदर 30,000 मुर्गियों के साथ 10,80,000 का मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, एक पेन और कागज़ ले लीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊँगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपके माइंड में ये आई होगी कि मैं इस वीडियो में अंडे देने वाली मुर्गियाँ या फिर गोश्त देने वाली मुर्गियों के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली एक ब्रॉयलर होती हैं जिससे हम गोश्त लेते हैं और एक लेयर होती हैं जिनसे हम अंडे लेते हैं। तो मैं आपको ब्रॉयलर के बारे में बताऊँगा क्योंकि लेयर का जो अंडे देने का टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है। 64 वीक के बाद वो अंडे देना शुरू करती हैं। तो ये एक टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसके दरमियान अगर फ्लॉक पे कोई वायरल डिजीज़ आ जाए तो पूरा फ्लॉक डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो भी बिजनेसमैन है या जो भी एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहेगा, उसका हमेशा यही कोशिश होगी कि वो कम टाइम के अंदर ज़्यादा मुनाफा कमा सके। तो ब्रॉयलर के केस में 35 दिनों के अंदर आप एक चिक से 2 kg मीट ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ बेसिकली एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट शेयर करूंगा जिसमें मैं आपको जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं पोल्ट्री फार्म में और आपका जितना ख़र्चा आएगा और आप उससे जितना मुनाफा कमा सकेंगे, बेसिकली मैं आपको वो बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्डिंग कॉस्ट की। बिल्डिंग कॉस्ट डिपेंड करता है कि आपका जो पोल्ट्री फार्म है वो आपका अपना है, आप उसको किराए पे लेना चाह रहे हैं, आप कुछ दिन के लिए लेना चाह रहे हैं या परमानेंट लेना चाह रहे हैं या परमानेंट बनाना चाह रहे हैं। ये बिल्डिंग कॉस्ट टोटली आप पे डिपेंड करता है और एरिया टू एरिया प्राइस जो है इसकी वेरी करती है। इसके बाद वैक्सीनेशन की बात करते हैं। जो ब्रॉयलर के केस में वैक्सीनेशन यूज़ होती है वो एंडीकिल्ड, एंडीलसोटा, एंडीक्लोन, गम्बोरो और आईबी, नीचे नेम भी लिखे हुए आ रहे हैं, आप वो देख सकते हैं और मार्केट से ले सकते हैं। अब आपने ये वैक्सीन करनी किस किस दिन है? 4, 7, 11, 18 और 25 की डेट पे आपने वैक्सीनेशन करनी है। अगर आप 0 डे पे चिक लेकर आएंगे तो इन डेज पे आपने ये वैक्सीनेशन करनी है। जहाँ तक कॉस्ट की बात है, एक वाइल जो होती है वो 1000 या 1300 चिक्स के लिए होती है। तो एक वैक्सीन आपको जो है वो 380 की मिल जाएगी। तो अब जितनी आप चिक लेंगे 30,000 के हिसाब से आप उसमें जो है वो वैक्सीन और कॉस्ट जो है वो डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं ड्रिंकर और फीडर को। मेरे लेफ़्ट और राइट में आपको ड्रिंकर और फीडर की पिक्चर भी नज़र आ रही होगी। तो 50 बर्ड्स के लिए एक ड्रिंकर होता है और 50 बर्ड्स के लिए एक फीडर। तो हमारे पास टोटल जो बर्ड्स हैं वो 3000 हैं। तो हमारे पास 60 ड्रिंकर और 60 फीडर हो जाएंगे। तो एक ड्रिंकर की प्राइस 250 है और फीडर की प्राइस 300। तो इनकी प्राइस 12,000 और 15,000 हो जाएगी टोटल। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जो बेसिकली आपके पोल्ट्री फार्म के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और साथ में वाटर मोटर की। तो उसकी कॉस्ट जो है वो आपके एरिया के अकॉर्डिंग होगी। उसके बाद बात करते हैं हीटर्स की और ब्रूडर की। हीटर्स बेसिकली पोल्ट्री फार्म में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है और ब्रूडर जो होता है वो छोटे चिक्स को, मतलब 7 डे से 12 डे के चिक्स को हीट देने के लिए होता है। और नेक्स्ट थर्मामीटर यह है कि आप 4 यूज़ कर लेंगे। एक थर्मामीटर जो है वो आपको 400-300 का थर्मामीटर मिल जाता है। 4 जो है वो आप डिफरेंट सेक्शन में लगा देंगे और उससे यह है कि आप जो है पोल्ट्री फार्म का टेम्परेचर देखते रहेंगे। आगे मैं आपको मज़ीद बता भी दूंगा कि किस तरह आपने उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है और आपने क्या क्या टेम्परेचर रखना है। उसके बाद वेंटिलेटर जो बहुत इंपॉर्टेंट है पोल्ट्री फार्म में। बेसिकली ये होता है कि जब बर्ड्स फीसेस करते हैं, उन फीसेस जो होते हैं वो
बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोज होते हैं और उसमें अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। तो उस गैस को बाहर करने के लिए या जब सफोकेशन हो जाती है उसको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए जो है वो वेंटिलेटर यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद आप शीट्स यूज़ करेंगे डिफरेंट जगह पे कवर करने के लिए, ताकि जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो है वो चिक्स पोल्यूट ना हो। उसके बाद आपने जो है वो हिंडर यूज़ करने हैं, टोटल आप 2 यूज़ कर लेंगे, मतलब पार्टीशन कर देंगे चिक्स की, 1500 एक तरफ हो जाएंगे और 1500 चिक्स जो हैं वो एक तरफ हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं फीड की। फीड ग्रोअर और स्टार्टर, जो ग्रोअर है उसका बैग 3000 का है और स्टार्टर का 3070 का। तो 35 डेज़ के लिए 1000 चिक्स के लिए 70 बैग जो है वो यूज़ होते हैं। तो 70 डिवाइडेड बाय 1000, तो जितने आ जाएंगे बैग आप उसको जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे स्टार्टर और ग्रोअर की प्राइस से, तो आपके पास जो है वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी फीड की। उसके बाद हम बात करते हैं बेडिंग की। तो उसके लिए जो है वो आप वीट स्ट्रॉ भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा जो है वो बुरादा वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो वो 0.4 kg पर फीट के हिसाब से आपने यूज़ करना है। तो जितना भी एरिया हो और जितने भी फीट एरिया हो तो आप उसी हिसाब से जो है वो यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर की। फर्स्ट डे पे जो आपने टेम्परेचर रखना है वो 33 सेंटीग्रेड रखना है। उसके बाद जब आगे आगे दिन चलते जाएंगे तो आपने 0.2 टेम्परेचर कम कर देना है। जिस तरीके से पहले 33 होगा तो फिर आपने 32.8, नेक्स्ट डे पे 32.6, फिर 32.4, फिर 32.2, इस तरीके से आपने 0.2 टेम्परेचर कम करते रहना है। अब ये मैंने आपको जितनी भी कॉस्ट और जितनी भी चीज़ों के बारे में बताया, ये मैंने 3000 बर्ड्स का आपको बताया है। अच्छा, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा मोर्टेलिटी रेट इतना था कि उसमें से 300 चिक्स की डेथ हो गई, तो पीछे रह गए 2700 चिक्स। अब 35 डेज़ के बाद जब 2700 बर्ड्स आप मार्केट में सेल करेंगे, हम सपोज कर लेते हैं कि उनका जो वेट है वो 2 kg है, तो 200 kg के हिसाब से भी हम उसको सेल करें तो 2700 मल्टीप्लाई बाई 2, तो वो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो ऑलमोस्ट 10,80,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। अब इन सारी चीज़ों में कोई मुश्किल नहीं है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप चिक्स भी ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपकी मैनेजमेंट होती है, तो उसके लिए लाजमी है कि आपके पास एक वेटनरी डॉक्टर जिसकी पोल्ट्री में ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हो वो अवेलेबल हो, ताकि वो हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज करे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा जिसमें मैं मज़ीद डिटेल्स बताऊंगा और लेयर की बारे में भी मैं जो है वो एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।